मैं तो कह रहा हूँ ना, लोग अगर छापा मारने वाली ईडी है तो गरीब आदमी के घर में जाके छापा मारे, देखे कि इस गरीब आदमी का 8,000 में खर्च का कैसे चल रहा है, इस बात को देखे ना। गरीब के घर में छापा मारे। क्या पीएम मोदी का भतीजा, क्या अमित शाह का लड़का, क्या नितिन गडकरी का लड़का, क्या स्मृति ईरानी की लड़की या लड़का, क्या कभी आपने जय श्री राम के नारे लगाते देखा? जय श्री राम के नारे किससे लगवाए जाएंगे? गरीब दबे कुचले समाज से। क्यों? क्योंकि जब लाठी पड़ेगी तो उसके सर पर पड़ेगी। अब राशन फ्री ना करें, शिक्षा फ्री करें। भाई मेरे घर में कुछ भी नहीं था, आज मेरे घर में सब नौकर हैं, तो मुझे लगता है हमने 500 बीघे जमीन भी खरीद के रख दी है। हमें किस बात की जरूरत है? 10 साल हो गए इस कार्यकाल को, कैसा लग रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी। कार्यकाल मेरी नज़र में सही भी है और गलत भी है, दोनों ही। क्या सही है क्या गलत है? क्या सही है क्या गलत है? देखिएगा, और रोड की बात करेंगे तो रोड लाइन में सब कुछ अच्छा हुआ है जी, बहुत पहले से बदलाव है इस रोड को। हाँ, लेकिन नितिन गडकरी साहब बीजेपी से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, मतलब हाँ, आप थोड़ा उनसे मतलब अलग ही स्ट्रेटजी मानते हैं, उनकी अलग स्ट्रेटजी। हाँ, क्योंकि वो किसी की मानते नहीं है। नितिन गडकरी साहब किसी की नहीं मानते, इसलिए हमारी रोड लाइन ज़्यादा अच्छी है। रही बात रही बात कार्यकाल की कर लेते हैं, तो अगर हम बात कर लेते हैं अगर कार्यकाल की, तो मैं कहता हूँ कार्यकाल में कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ ही नहीं? अच्छा नहीं हुआ। 10 साल हो गए महाराज, आप कह रहे हैं अच्छा ही नहीं हुआ। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक सेकंड मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि 80% जनता गरीब है। हम गरीबों के लिए क्या हुआ ये बताया जाए। आप ये कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए, आप ये कहते हैं भाई हम किसी बात की बात कर लेते हैं तुमसे। देखिएगा, अब नवदुर्ग के आने वाले हैं, मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो बेचारे मुस्लिम कारोबारी हैं बर्बाद हो जाएंगे। ये शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं करते हो? शराब की दुकानें पहले बंद होनी चाहिए, क्यों नहीं बंद की जाती हैं? सरकार को सिर्फ और सिर्फ उनसे लगाव है जो लोग धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। जो मध्यम वर्गीय ये समाज है ना, ये समाज बिल्कुल बेकार है, जीरो है, क्योंकि इन गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। अगर कोई कहता है कहीं सुनवाई है, अगर ये व्यक्ति जा रहा है तो ये कोने वाला पकड़ लेगा। अभी एक कार वाले को मेरे सामने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो धन्ना सेठ है, ये बेचारा गरीब है। भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव तो पूरी तरह से है। अगर बात कर लें पुराने समय की, तो देखो किसानों के साथ कितनी बुरी हालत की गई। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मार दिया जाता है, और उनके जो लोग हैं, जो लोग मारने वाले हैं, वो मंत्री के लोग हैं। तो उन्होंने आज तक क्या एक्शन लिया? चिदमयानंद जी के लिए क्या एक्शन लिया गया? इससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कुलदीप सेंगर के लिए क्या एक्शन लिया? जो इनके अपने लोग हैं, मतलब ये तराजू तो चला रहे हैं, लेकिन तराजू को दो तरीके से चला रहे हैं। इनके पास तराजू सही तोल में नहीं है, मतलब सही कार्य नहीं कर रहे हैं। ये अगर इनके हैं तो इनके लिए ज़्यादा तोल रहे हैं, और ये इनके नहीं है तो इनके लिए कम तोल रहे हैं। ये आंकलन चल रहा है आज के डेट में। इन लोगों ने गैस सिलेंडर फ्री दे दिया, नाम दे दिया। क्या गरीब जनता गैस सिलेंडर भरा पा रही है? अगर कोई है तो मुझे बता दें। 1 किलो गैस भरवा के लेके आए भैया, बड़ा सिलेंडर होने के बाद भी 1 किलो गैस भरवा के लेके आए। गैस सिलेंडर दे दिया गया है। अरे एक मिनट, हाँ, अभी चाचा से जवाब मैं ले लूँगा। आप तो युवा साथी हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो है गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी योजनाएं लाते हैं, अमूमन मतलब आम जनता को देख करके ही लाया जाता है। जैसे आप जो शौचालय की बात कर लीजिए, बताया जाता है कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जाता है, सड़कें जो है दुरुस्त करा दी गई, गांव-गांव जो है मकान, लाइट, पानी की व्यवस्था ये सब कराई जा रही है। तो इसको लेकर के देखिएगा, आप राशन आपने दे दिया, आप राशन फ्री ना करें, शिक्षा फ्री करें। आप राशन फ्री ना करें, जो शिक्षित होगा, जिसका बेटा लगा होगा किसी काम पे, तो वो तो अपने पूरे परिवार को खिला देगा। भाई मेरे घर में कुछ भी नहीं था, आज मेरे घर में सब नौकर हैं, तो मुझे लगता है हमने 500 बीघे जमीन भी खरीद के रख दी है। हमें किस बात की जरूरत है? जनता को क्या फ्री चाहिए? शिक्षा मुफ्त चाहिए, चिकित्सा मुफ्त चाहिए। हमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए रोड अच्छी बनवाई है, तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। जो गलत है उसके लिए गलत है, गलत के लिए गलत बोला जाएगा। अब ये तो है नहीं कि हम तुम कहो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, वो हम है नहीं। भाई किसानों के साथ क्या हुआ? किसान का काम किसान जानता है। आप इस बात को समझते हैं? ये ओलावृष्टि जब होती है तो मैं देखता हूं कि किसानों की कितनी स्थिति खराब होती है। क्या उन किसानों को मुआवजे के तौर पर जो उनकी लागत लगी होती है उसका डबल दिया जाता है, या उतनी भी लागत दी जाती है? अगर आपके पास कोई एनसीआरबी आंकड़ा हो तो मुझे दिखा दें। अच्छा, मैं ये कर, थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम त्रिलोक सिंह खालसा है जी। त्रिलोक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसानों को लेकर के सरकार बताती है कि किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है, सम्मान निधि भी दिया जा रहा है। जब सूखा पड़ता है तो उसके जाकर के देखिए, गरीब जनता के साथ आज की बता रहा हूँ, प्रेजेंट की हालत, गांव के अंदर आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है।
भाई हम यहाँ नौकरी करने क्यों आए हैं, हमें कोई बताए। अगर हमारे गांव में रोटी तो हम नौकरी करने क्यों आए हैं। आज की डेट में इन गरीब जनता से पूछ लो, इन भाइयों में से कितनों की सैलरी 20,000 से ज्यादा, मुझे बताए। है क्या किसी की सैलरी? 8,500 में मेरी है भाई। आपकी आपकी 10,500। आपकी आपकी 10,000। आपकी 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 भाई 8,500 में मैं भर्ती निकालता हूँ, मेरे पास चले। 8,500 में मेरे पास चले, मैं निकालता हूँ 8,500 में चले। भाई सुनो साढ़े देखिए, हम बात करें धीरे धीरे। अरे एक सेकंड, 8,500 भैया ने, मैं कह रहा हूँ 10,000 हम मान लेते हैं, 8,500 नहीं, एन एवरेज सैलरी हम 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब उस 10,000 में से रूम भाड़ा बता दो मुझे कितना लग रहा है, यहाँ सब भाई रहते हैं। ऐसा कहा यह जा रहा था कि लोगों को समय के अनुसार आमदनी बढ़ रही है, सच्चाई कितनी है? मैं तो कह रहा हूँ ना, लोग अगर छापा मारने वाली ईडी है तो गरीब आदमी के घर में जाके छापा मारे, देखे कि इस गरीब आदमी का 8,000 में खर्च का कैसे चल रहा है, इस बात को देखे ना। गरीब के घर में छापा मारे, अमीरों के घर में देखिएगा, अमीरों के घर में नहीं, अमीरों के घर में, किसके घर में छापे मारे जा रहे हैं। कौन सा वो प्रधानमंत्री का? मैं कह रहा हूँ जैसे गैस की बात है, मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, मैं पूरे दिन की छुट्टी करके लाइन में लगा रहा, फिर भी हमको 1,300 का सिलेंडर मिलता था 2013। लाइन लगानी पड़ती, बिल्कुल लाइन लगानी पड़ती थी। अब 800 का है, मोदी सरकार में आज की डेट में 800 का है। क्या गलत हुआ गैस में, क्या गलत हुआ? जो गरीब बेचारे सिलेंडर, जो कनेक्शन 5,000 का नहीं ले पा रहे थे, जो 5,000 का नहीं, उनको बिल्कुल फ्री मिला, उनके घर में चूल्हा तो जला। ये गरीब के लिए किसने किया? बीजेपी ने किया। उज्ज्वला योजना चलाई, गरीबों को भी सिलेंडर दिया, वो भी गैस से अपना खाना पका रहे हैं। तो गलत क्या किया इसमें बीजेपी ने, मुझे बताइए आप। जी, मतलब पहले जो है, जो घर के लोग जो है वो जला करके लकड़ी, हाँ, कुएं में आके खराब होती थी, उनको थोड़ा कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ है, उनको भी कनेक्शन दिया, हर घर में कनेक्शन दिया, फ्री कनेक्शन। मतलब ये अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा ही रहा, बिल्कुल। बड़े कनेक्शन दिए गए, वो कनेक्शन पता है कबाड़े में पड़े हैं। असल हालत ये है, आप जाके तो देखो, अगर नहीं है तो आप, मैं गारंटेड कहता हूँ, आप दिवाली पे जमीन पे बात करें, जमीन पे बात, वो दिवाली पर जो देखो, दिवाली पर आपको कुछ भी उन्होंने मुफ्त में दिया गया, इसके पीछे क्या प्रोपोगंडा है आपको पता है? चुनाव नज़दीक है, आपको देंगे, क्योंकि हमको क्या है, सीधी सी बात है, अगर किसी को हमें जाल में फंसाना है तो पहले उसे चोगा डालना पड़ेगा। तो ये आदत रही, लोग खुश हो जाएंगे। इनके पास 2 एजेंडे हैं, या तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा रहेगा लड़ाने के लिए, इस समय भी यही आएगा। अंत में क्या आता है? हिंदू मुस्लिम। अभी देखा कि लोगों में जो जय जयकार करने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ यहाँ जितने भाई खड़े हैं, सब जय श्री राम का नारा लगाओ। मैं देखता हूँ कि जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन असल में जय श्री राम की हकीकत नहीं पता क्या है। इनसे किसी से कहते हो कि भाई ये काम कर, महामृत्युंजय मंत्र सुना दे, सुना नहीं जाएगा इन लोगों पे। अगर बात कर लेते हैं इनके कि साहब हिंदू मुस्लिम में बट रहे हैं, तो आज प्रेजेंट की बात करते हैं, वही जो अनपढ़, जो अशिक्षित लोग हैं, क्या पीएम मोदी का भतीजा, क्या अमित शाह का लड़का, क्या नितिन गडकरी का लड़का, क्या स्मृति ईरानी की लड़की या लड़का, क्या कभी आपने जय श्री राम के नारे लगाते देखा? जय श्री राम के नारे किससे लगवाए जाएंगे? गरीब, दबे कुचले समाज से। क्यों? क्योंकि जब लाठी पड़ेगी तो उसके सर पर पड़ेगी। यहाँ सुबह आप देखेंगे कदम ताल में सबसे ज्यादा बेचारे पैदल चलने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल तक अवेलेबल नहीं है लोगों के। चुनाव का समय है, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी या तमाम विपक्षी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं, जनता को जो है फिर से जो है लुभाने के लिए कह लीजिए, या फिर जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए कह लीजिए। अब मैनिफेस्टो जारी होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि अभी जो 10 सालों में आप लोगों ने देखा है, वो तो आप समझिए कि ट्रेलर है, असल काम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आप इसे देखिएगा, कई सारी चीज़ों के लिए आपको पता है ये क्या करेंगे, आपके सामने किसी भी चीज़ को पेश तो कर देंगे, लेकिन उसे हकीकत में कहाँ उतारेंगे ये देखो ना। अभी तक इन्होंने वायदे तो इतने कर दिए, भाई ये नौकरी वो नौकरी, लेकिन असल में गरीबों को क्या मिला? नौकरी किनको मिली? जो इनके क्लोजर लोग थे। अब ये छोटा सवाल है, अंबानी अडानी के 1.5 मिनट का आप जवाब मुझे चाहिए आपसे, 1.5 मिनट के अंदर में। मेरा छोटा सा सवाल कि बेरोजगारी को लेकर के सरकार ने कितना काम किया? बेरोजगारी में से कितना नंबर देना चाहिए? अगर 10 में से नंबर दूंगा तो 2 नंबर ही दूंगा बस। 2 नंबर, हाँ 8 नंबर नहीं। शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बात कर लेता हूँ। बताओ कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हुआ?
कौन सा ऐसा पेपर है पता पड़े इसको क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश मत अब देख रहे हो प्रश्न से पहले उत्तर आता है महंगाई को लेकर मैं कहता हूँ कि महंगाई चरम पे है अपने पे। चलिए तो देखिए युवा है चुनावी जो है सफर चल रहा है इन दिनों। पार्टियां जो है युवाओं के लिए जो है बहुत कुछ सोचती हैं, लेकिन हकीकत में कितना परिवर्तित हो पाता है ये जानना बड़ा जो है दिलचस्प हो जाता है। आइए तिवारी जी, आइए आइए। मैं अलीगढ़ से हूँ। आप अलीगढ़ में गठबंधन जीत रहा है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए तो इनके हिसाब से जो है अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन जीत रहा है।